आपको बता दें कि मेरे साथ में इस वक्त श्री श्री 1008 स्वामी हितेश्वर नाथ जी महाराज हैं और राष्ट्र चेतना यात्रा समूचे उत्तर प्रदेश में आपके माध्यम से संकल्पित होकर चलाई जा रही है और उस पड़ाव के साथ, उस संकल्प के साथ आज महाराज जी आगरा में हैं। महाराज जी, आपका आगरा में सबसे पहले तो स्वागत है। धन्यवाद आपका। क्या कुछ उद्देश्य के साथ राष्ट्र चेतना यात्रा आरंभ की गई और कहाँ तक ये पड़ाव पहुँचा है? देखिए, इस यात्रा का सबसे मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ, इस यात्रा के प्रेरणा स्रोत रहे हैं स्वामी करपात्री जी महाराज, क्योंकि वो इस प्रकार की चेतना यात्रा भारतवर्ष में पहले निकालते भी रहे और उन्होंने भारत को जगाने के लिए, हिंदुत्व को जगाने के लिए इस प्रकार की कई यात्राएं निकाली। तो मुझे लगा कि वो तो आज इस दुनिया में नहीं है, एटलीस्ट मुझे उनकी इस कार्यशैली को, इस उनके कर्म के क्षेत्र को मुझे आगे बढ़ाना चाहिए और उन्हीं के ही कृपा पात्र बन के मैं राष्ट्र चेतना यात्रा निकालने का संकल्प लिया। और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व की रक्षा, हिंदुत्व को जगाना और दूसरा सनातन धर्म संस्कृति का प्रचार और प्रसार। महाराज जी, महसूस कैसे किया कि प्रचार प्रसार करने की ज़रूरत है? हिंदू सनातन संस्कृति जो है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होती जा रही है। आपके दिमाग में ये जो चेतना यात्रा है उसको लेकर किस तरीके से आपके दिमाग में ये पूरा कॉन्सेप्ट आया कि भाई हमें ये करना चाहिए, और क्योंकि ये संस्कृति कमज़ोर हो रही है? ये कॉन्सेप्ट नहीं आया, ये पीड़ा है, ये दर्द है जो मेरे हृदय में अब से नहीं, कई समय से, कई वर्षों से है। मैं ये सोचता हूँ कि अगर भारत के राष्ट्रीय स्तर के बहुत सारे संत हैं जिनके मठ हैं बड़े बड़े, मैं उनसे भी आग्रह करूँगा कि कृपया राष्ट्र को अगर हिंदुत्व को जगाना है तो डोर टू डोर जाना पड़ेगा, लोगों के हृदय में अपनी बात को बताना पड़ेगा, उन्हें दोहराना पड़ेगा, उन्हें ये बताना है कि जो हिंदुत्व है, जो राष्ट्र है, क्योंकि राष्ट्र बचेगा तभी धर्म बचेगा, राष्ट्र नहीं बचेगा तो धर्म भी नहीं बचेगा। मैं एक सीधा सा एग्जाम्पल अपनी हर जगह सभा में देता हूँ कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। लेकिन हम देश को क्या दे रहे हैं? हमने देश को क्या दिया? हमने ये दिया कि हमारे युवा लोग आज माथे पे टीका नहीं लगाते, हमारे युवा लोग हाथों में कलावा नहीं बांधते, हमारे युवा लोग माता पिताओं के, बुजुर्गों के पैर छूने की बजाय घुटने को छू के ही रह जाते हैं। तो ये सनातन संस्कृति कहाँ जा रही है? इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने सोचा कि युवाओं को कम से कम बताएं कि ये भारत देश आपका था, हिंदुओं का था, हिंदुओं का है, हिंदुओं का रहेगा, लेकिन सनातन संस्कृति को छोड़ के आप भारत देश को सिर्फ डुबाने का काम कर रहे हैं, उसके उत्थान का काम नहीं कर रहे हैं। महाराज जी, एक सवाल और उठता है कि सनातन संस्कृति में गुरुकुल कितना प्रभावशाली हो सकते हैं, क्योंकि गुरुकुल अब देखने को नहीं मिलते हैं। ये कितना प्रभावशाली हो सकते हैं, क्योंकि जड़ मजबूत होगी तो शायद आप सनातन संस्कृति को भी बचा सकते हैं और सनातन को भी बचा सकते हैं। क्या लगता है आपको, गुरुकुल कितना प्रभावशाली? देखिए, ऐसा है, हमारी भारत के जो लोग हैं, बड़े प्रतिष्ठित लोग, बड़े बड़े लोग हैं, सबको ये लगता है, नाक की बात करते हैं, उनको लगता है कि हमारा बच्चा बड़े अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ेगा तो वो ज़्यादा ही प्रतिभाशाली बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सोचिए, पहले के गुरुकुल हुआ करते थे, सरस्वती शिशु मंदिर, जिसमें बच्चों को डाल के बताया जाता था, बच्चे संस्कार सीखते थे, माता पिता के पैर छुओ। इवन मैं अपनी अगर बात बताऊं आपको, मैं बचपन में चंद्रशेखर आज़ाद बनता था स्कूल में, और मेरे गले में एक जनेऊ और एक रिवाल्वर और नीचे धोती बांध दिया करते थे। तो हमारे आचार्य जी, जब मैं 6 साल का था तब की बात बता रहा हूँ, तो हमें वो सड़क पे चलाते थे शहर में, कम से कम कुछ नहीं तो हम लोग चलते होंगे 20 किलोमीटर एक दिन में। झांकियाँ निकलती थी
तो मैं चंद्रशेखर आज़ाद का कैरेक्टर मुझे अच्छा लगता था तो मैं वही बनता था। तो मैं ऐसे हाथ टान के बचपन में ऐसे चला करता था। हमारी माताजी अपने हमें देखती थी, हाँ मेरा बेटा जा रहा है, तो जनवरी में 26 जनवरी की बात होती, ठंड कितनी होती, तो वो पीछे से शॉल लाती थी कि आचार्य जी मेरे बेटे को ठंड लग जाएगी, इसे शॉल उड़ा दो, बुखार आ जाएगा। तो जैसे कहती हैं आप उड़ा दो ना, आप उड़ा दो। तो मेरी माता जब भी मेरे पास आती तो मैं कहता नहीं तुम रुक जाओ, मेरे पास नहीं आओ। तो बोलती क्यों बेटा? माँ मैं चंद्रशेखर आज़ाद हूँ, मैं आज़ादी की लड़ाई की बात कर रहा हूँ, मुझे शॉल नहीं ओढ़नी है, मैं चंद्रशेखर आज़ाद हूँ। मैं सीना तान के उनसे लड़ता था, मुझे शॉल नहीं ओढ़नी है। लेकिन आज हमारे युवाओं या बच्चों से हम कह दें ना आप चंद्रशेखर आज़ाद बनो, सुभाष चंद्र बोस बनो, तो माता पिता बनाना नहीं चाहते। क्यों नहीं बनाना चाहते? क्योंकि शायद चंद्रशेखर आज़ाद या सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह ने इस देश को कुछ नहीं दिया। और आज जो बच्चे MBA और BTech और टेक्नोलॉजी सीख के देश को क्या दे रहे हैं, ये आप सबके सामने एग्जाम्पल है। आपके नज़रिए से महाराज जी क्या देश, क्योंकि मेरे ऑफलाइन कैमरा जब बात कर रहा था, क्या देश आज़ाद अभी सही मायने में नहीं हुआ, या आपकी नज़र में कब हुआ ये देश आज़ाद? मैं देश को आज़ाद नहीं मानता। मैं देश को अभी भी आज़ाद नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि हमारा युवा भटका हुआ है। हमारे देश में रहने वाले हिंदू भाई भटके हुए हैं। ये तो एक छोटी सी गलती 2014 में हमारी भारत की जनता से हो गई कि गलती से बटन दब गया और आज़ादी के बाद इस आज़ाद भारत के अंदर पहला देश का प्रधानमंत्री हिंदू प्रधानमंत्री बना 2014 के अंदर, जो हिंदुत्व की बात करता है, जो राष्ट्र की बात करता है, जो देशभक्ति की बात करता है, जो सबको साथ लेके चलने की बात करता है। इससे पहले के लोग तो मुझे लग रहा है सब ऐसे ही आए। एक थे जिनका मैं सम्मान करता हूँ, जिनकी घर में मेरी तस्वीर भी लगी हुई है, PV नरसिम्हा राव। अगर शायद वो नहीं जागते उस टाइम भारत के लिए, तो आज राम मंदिर नहीं बनता। राम मंदिर अगर देन है तो PV नरसिम्हा राव की देन है। लेकिन राम मंदिर बनाने के बाद जब उनकी मृत्यु हुई, उसके बाद जो उनके साथ हर्ष हुआ, जो इस पार्टी ने किया, वो पूरा देश जानता है। उनकी समाधि तक दिल्ली में नहीं बनी, आपको पता है? उनकी समाधि तक, PV नरसिम्हा राव जी की समाधि तक दिल्ली में नहीं बनी थी, और उनकी लाश को कुत्तों ने खाया था। पता है आपको? ये रियलिटी है, वास्तविक इतिहास उठाइए। उनके एक बेटे ने आत्महत्या कर ली थी। PV नरसिम्हा राव के परिवार का कोई वंशज दिखता है आपको? कोई पता चलता है उनका परिवार का? कोई, सब नामो निशान मिट गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने राम मंदिर की बात करी थी, और इन लोगों ने जो भगवान राम की बात करता है उसको ये लोग जीने नहीं देते हैं। और मैं आपको सत्यता बता रहा हूं, आज इनको डर है कि हम सरकार में नहीं आ रहे हैं, शायद हो सकता है 2025 में सरकार में आ जाएं, तो आज ये मंदिरों के चक्कर लगा रहे हैं, आज ये भगवा चोला ओढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं होगा, जनता सब जानती है। आपने कहा कि हिंदू, पहली बार आप मानते हैं कि हिंदू प्रधानमंत्री बन के आया, लेकिन वो 125 करोड़ 135 करोड़ जनता को समाहित करते हैं इसमें। क्या वो 135 करोड़ जनता ने वोट किया उनको? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो एक देश के प्रधानमंत्री हैं। वो जब इस बात को बोलते हैं कि 125 करोड़ भारतवासियों ने, विदेश में जाके बोलते हैं ऐसे हाथ फैला के, 125 करोड़ भारतवासियों ने मुझे भेजा है, मैं 125 करोड़ भारतवासियों का रहने वाले भारत देश का प्रधानमंत्री हूँ, प्रधान सेवक हूँ। जब वो ये बात बोलते हैं मुझे खुशी होती है, अच्छी बात है। लेकिन उनके अंदर ये, उनकी मैं कमी कहूँ या उनकी खूबी कहूँ, उनकी आदत है सबको साथ लेके चलने की। अच्छी बात है, उनको लेके चलना चाहिए, क्योंकि वो प्रधान सेवक हैं, वो इस दृष्टि से नहीं देख सकते। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि 125 करोड़ आबादी ने आपको प्रधानमंत्री नहीं बनाया। प्रधानमंत्री बनाने वाले सिर्फ और सिर्फ वो जानते हैं कौन लोग थे। आप उन मुसलमानों को मत सोचिए, जिन लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया है वो वही जानते हैं, लेकिन फिर भी वो देश को सम्मान के साथ लेकर चलना चाहते हैं, एकता के सूत्र में बांधना चाहते हैं। इसलिए वो बोलते हैं कि 125 करोड़ देशवासियों ने मुझे देश का प्रधान सेवक बनाया है। आज सबसे एक ज़रूरी जो चीज़ है, क्योंकि आप नाथ संप्रदाय से आते हैं और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के CM भी हैं,
वो भी नाथ संप्रदाय से आते हैं। लेकिन महाराज जी, एक आम आदमी की अगर बात करें तो महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है आज की डेट में। वो जो खाने का तेल, सरसों का तेल 90 रुपये हुआ करता था, वो आज 170-80 है। रिफाइंड हुआ करती थी 90 रुपये, वो शायद 170-80 है। तमाम और सारी चीज़ें हैं, पेट्रोल भी 100 के पार हो गया, डीजल भी हो गया है। आम आदमी इससे जुड़ा हुआ है। अब वो धर्म के प्रति कैसे सचेत हो, क्योंकि वो अपने आप से जूझ रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे महंगाई के ऊपर? मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए, भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है उसके कई कारण हैं आज इस तरीके की महंगाई होने के। खाली उसके पीछे बीजेपी एक मुद्दा नहीं कि बीजेपी ने महंगाई की है। सबसे पहला कारण तो ये है कि देश को इन लोगों ने 70 साल तक, 75 साल तक सिर्फ नौचा, इधर से बचाया, इधर दिखाया, इधर से बचाया, इधर दिखाया। हम सबको लगा कि सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन उन सबको ख़त्म करने के लिए, उन सब व्यवस्थाओं को बनाने के लिए ये लोग जिस प्रकार सीधे ट्रैक पे चल रहे हैं, तो वहाँ महंगाई तो आएगी ही आएगी। क्यों? क्योंकि सीधा सीधा चल रहे हैं ना। ये लोग इधर उधर का तिगड़म नहीं कर सकते। भाजपा तिगड़म नहीं कर सकती है, भाजपा सिर्फ सीधा चलने की बात करती है। दूसरी बात, भारत में 2 साल से कोरोना अभी आप देख रहे हैं। कोरोना ने इस तरीके से आर्थिक व्यवस्था को कमज़ोर कर दिया कि कुछ कर नहीं सकते। तीसरी बात मैं ये भी बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं एक हिंदूवादी व्यक्ति हूँ और भारत का रहने वाला एक व्यक्ति हूँ, कि जब इलेक्शन आते हैं तो हर चीज़ महंगी होती है। क्यों? क्योंकि ये सारा खर्चा हम लोगों की जेब से ही जाता है, कहीं और से नहीं जाता है। तो इसलिए महंगाई बढ़ती है, और जब इलेक्शन हो जाते हैं फिर महंगाई को धीरे धीरे कम कर दिया जाता है। तो ये तो देखिए, जो भी कुछ जा रहा है आम जनता की जेब से ही जा रहा है, और इसके लिए मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि इलेक्शन को जीताना है, नेताओं को जीतना है, तो महंगाई बढ़ाते हैं। तो जनता ही समझाएगी कि क्या कुछ होना होता है आगे भविष्य में। एक सवाल, मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से। अभी हमें महंगाई के मुद्दे को छोड़ के या अर्थव्यवस्था को छोड़ के, क्योंकि देखिए, कुछ कमी कुछ खूबी तो होती ही होती है, लेकिन मैं समझता हूँ अभी हमें राष्ट्र के बारे में सोचना है। हम 2 रोटी चटनी से खा लेंगे, उसमें आप अपना बेसब्री रखिएगा, लेकिन अगर राष्ट्र नहीं बचेगा तो आप 2 रोटी चटनी से भी नहीं खा सकते। इसलिए अभी राष्ट्र चिंतन बहुत ज़रूरी है। एक सवाल मेरा ये भी है कि राष्ट्र बचाने की हम बात कर रहे हैं, हमारे सनातन से जुड़े हुए लोग जो है राष्ट्र बचाने की बात भी करते हैं, लेकिन इस सनातन से जो विभाजित हुए पंथ हैं, क्या उनको भी जिम्मेदार मानते हैं कि तमाम पंथ ऐसे बन चुके हैं कि वो अपनी अपनी दुकान सजाए हुए हैं, अपनी अपनी दुकान पर आडंबर कर रहे हैं, युवाओं को भटकाने का काम कर रहे हैं और सनातन को विभाजित करने का काम कर रहे हैं? तो संत लोग भी कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेदार हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिनकी आप बात करें वो संत नहीं हैं, वो संत नहीं हैं, वो असंत हैं। उन लोगों ने सनातन धर्म के ऊपर प्रहार किया। वो लोग कहते हैं कि भोलेनाथ का व्रत मत रखो, शिवरात्रि में व्रत मत रखो, जन्माष्टमी में व्रत मत रखो, माँ दुर्गा के नवरात्रि के व्रत मत रखो। आपसे मैं प्रश्न करता हूँ, आप मुझसे कर रहे हैं, आपकी माता जी ने, आपकी दादी ने, मैं तो दूर जाइए, चलिए माता जी को छोड़ दीजिए, क्या आपकी दादी ने माँ नवरात्रि के व्रत कभी नहीं रखे? मैं तो सनातनी हूँ तो मैं तो रखूँगा और माता जी भी रखेंगी, लेकिन जो आडंबर कर रहे हैं, जो विभाजित कर रहे हैं, जो वो इस सनातन को बेचने का काम कर रहे हैं, अलग करने, अलगाव करने का, ये लोग सनातन धर्म को बेच रहे हैं, सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और इनके पीछे मैं बता दूं, ये जो बड़े बड़े बैठे हैं ना, सब नाम नहीं लूँगा लेकिन सब समझ जाएंगे मेरी बात से, जो बड़े बड़े बनाए बैठे हैं, जो सनातन धर्म के साथ प्रहार कर रहे हैं सनातन धर्म के ऊपर, उनको सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक कंट्री पैसा देती हैं, इस्लामिक कंट्री उनके इन संस्थाओं को चलाती हैं ताकि सनातन धर्म कमज़ोर हो। लेकिन महामंडलेश्वर हितेश्वरनाथ जब तक जीवित हैं तब तक सनातन धर्म की ध्वजा पताका लहराती रहेगी, लहराती रहेगी, लहराती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद अर्थ न्यूज़ से चर्चा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
तो श्री श्री 1008 स्वामी हितेश्वर नाथ जी मेरे साथ थे और लंबी वार्ता आपसे अर्थ न्यूज की हुई। कहीं ना कहीं राष्ट्र चेतना यात्रा के माध्यम से सनातन को कैसे संरक्षण किया जाए, संस्कृति को कैसे बचाया जाए, आप विभिन्न मुद्दों के साथ में जनता के बीच में पहुंच रहे हैं और रैलियों के माध्यम से, बैठकों के माध्यम से समूचे उत्तर प्रदेश में अपनी इस यात्रा को चलाकर लोगों को जागृत करना चाह रहे हैं कि हम जब तक नहीं जागेंगे तब तक सनातन की रक्षा नहीं हो सकती। और कहीं ना कहीं सनातन संस्कृति को अगर बचाना है, सनातन धर्म को बचाना है, तो लोगों को गुरु जी के साथ में जुड़ना भी होगा, जिससे कि ये अपने मकसद में कामयाब हो सके। कैमरे के पीछे आर्यन बघेल, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ।